मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और मैं खुश आमदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जरासीम की कमी, आज जिस पे हम बात करेंगे वो है पस सेल का होना। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जरासीम जो है उसकी कमी के पीछे जो है हमें कोर्स का पता होना चाहिए, किस वजह से जो है जरासीम नहीं बन रहे। तो वो तो मैंने आपको वजूहात बता दी थी, मगर इसमें जो है हम पस सेल के बारे में बात करेंगे। पस सेल को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आप इसको समझ लें कि एक तालाब है, तालाब के अंदर एक मछली जो है मर चुकी है। तो उस सूरत में क्या होगा कि वो बाकी तालाब की जो मछलियां हैं वो उनको भी मारना शुरू कर देंगी। तो बिल्कुल इसी तरह है जो पस सेल है, इसका काम यही होता है। ये जो है आपकी जो जरासीम है उसको अगर तो इसके अंदर, इसको पस सेल को इन्फेक्शन भी बोलते हैं, अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि जो आपके एक्टिव सेल हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इसका जो है हम इलाज करना है, क्योंकि ताकि जो आपकी जो मछली हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए इन्फेक्शन से। अमूमन देखने में ये आता है कि लोग जो है जरासीम की दवाई बढ़ाने के लिए दवाई खाते रहते हैं, उनके जरासीम जो है वो बढ़ जाते हैं, कुछ अरसे के बाद जरासीम फिर मर जाते हैं, कुछ अरसे के बाद जरासीम फिर ऊपर हो जाते हैं, फिर यानी जितनी देर वो मेडिसिन खाता रहता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ता है तो क्या होता है जरासीम फिर मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो है पस सेल का इलाज नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमें पस सेल जो है उसका इलाज करना चाहिए। जब हम पस सेल का इलाज करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि जो आपके अंदर इन्फेक्शन होगी वो बिल्कुल खत्म होगी, जो जरासीम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बड़ा छोटा सा एक इसकी हर्बल्स की रेमेडी है, वो मैं आपको बता दूं। इसमें करना क्या है, आप रीठा का जो है वो छिलका ले लें और साथ में जो है हल्दी ले लें पंसार स्टोर से। इन दोनों को आप मिक्स कर लें हम वजन, ठीक है। उसके बाद 500 mg का कैप्सूल बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ज़वजल जो ये पस वाला मसला है ना वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एपिथेलियल सेल। अब ये जो है ये क्या होता है, ये गर्मी की वजह से होता है, यानी जिस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जो है ना तब भी जो आपके सेल है ना वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आप शरबत बजूरी के साथ जो ये आपको कॉम्बिनेशन मैंने बताया हर्बल का, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह वजल आपके जितने भी मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आपके जो ये कह लें कि स्पर्म है इनकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो पस सेल है वो बिल्कुल टोटली तौर पे मर जाएगी। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, डाइट में मैं प्लान आपको बता रहा हूं। डाइट में आपने ये करना है कि फास्ट फूड, बेकरी आइटम, तली हुई चीजें और इसके अलावा मुर्गन गजाएं और गर्म जितनी भी एशिया है वो सब बंद कर दें। और साथ में आपने इस्तेमाल क्या करना है, इस्तेमाल में आपने ये करना है कि सब्जियां, शलजम, मूली, पेठा, गाजर, घिया, तोरी ये इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, दही के अंदर जो है केले का इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ये जितने भी मामलात है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद जो है वीडियो आप के लिए मजीद बनाऊं तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिया करें, या इसके अलावा जो है कमेंट्स में बताया करें मुझे ना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है मैं उस पे जो है वीडियो मजीद बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसका लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।